अपने जोगिया बसा चढ़ई तो अपने ही जोगिया बसा चढ़ई तो तोरा सा अरे अपने ही जोगिया भांग पी तो तोरा सा घुटना घुटबई तो अरे तोरा सा घुटना घुटबई तो अरे परवा तोर बहुआ के गौरा उसके बाद भी जब लड़का आंगन आ जाता है, जो ही देवादेव महादेव आंगन आते हैं, आंगन आने के बाद हमारे यहाँ हमारी माताएं बहनें एक परीक्षण के लिए तैयारी हो जाता है। सारे लोग आ जाते हैं और परीक्षण करने के बाद लड़का को जो ही मड़वा पे ले जाता है, महीना से नहीं रहा आवत सब विध होइए गेले, जो हम हुड़का नहीं खोली जेबो लोग कहतो जो ही लड़का मड़वा पर आता है, लड़की मड़वा पे जाती है तो इधर से लोग क्या कहते हैं, संभल कर बैठना पार्वती ससुर 10 लोग आए हैं। देखिए संस्कार, क्योंकि इसके बाद भी लोग जान रहा है कि ये अवघड़ पीछे लड़का, इसके बारे में क्या कहना, इसका सर्टिफिकेट हमारे अध्यक्ष साहब दे सकते हैं, महादेव का सर्टिफिकेट। संभल कर बैठना लाड़ो ससुर 10 लोग आए हैं, लाए हैं सांप का माला और बिच्छू साथ लाए हैं। अभी के जमाने में अगर टीका मन टीका कान अगर नहीं चढ़ा, बड़का पैनो ले लेकर धड़ाक समझ लाता। अरे तो राजे 5 लाख रुपया देना चाहिए है बस। उसके बाद तब जो है, अरे ना लैला टीका ना लैला बाली, अरे ना लैला टीका अरे ना लैला टीका अरे ना लैला बाली, अरे हमारे समधी। अब देखिए किस, अरे हमारे समधी
हमार समाधि आज भड़ुआ दुआरे, हमार समाधि आज भड़ुआ दुआरे। अरे लाले लगता लाले लगाली आओ लाले लगाली, अरे लाले लगाली आओ लाले लगाली। हमार समाधि, अरे हमारा भैंसुरा। अगर कोई गलती गाते होंगे तो बोल दीजिएगा। शादी में भैंसुर को भी आप लोग गाली देते हैं ना, जो नहीं देते हैं जो गाली देते हैं तुम दोनों हाथ उठाइए। हमारी माताएं बहनें सारे लोग, क्या बात है। देखिए दादी, देखिए। अच्छा दादी तो अपना जमाना में गाली दे लगना, जय हो जय हो। अरे हमार भैंसुरा भाग्य अगला से बाहर, हमार भैंसुरा भाग्य अगला से बाहर, हमार भैंसुरा ईद भगवान वाले। और मैं चाहूंगी हमारे भाई हमारे पवन भैया को जब थोड़ी सी माइक दे दें तो बड़ी कृपा होगी भैया। हमारे भैंसुरा, अरे हमारे भैंसुरा भाग्य अगला से बहरे, हमारे भैंसुरा भाग्य अगला से बहरे, हमारे भैंसुरा भाग्य अगला से बहरे। समझी, जब भैंसुर चला जाता तो हमारी माताएं बहनें या पड़ोस के लोग अगे फलमान पे टिक्की की चढ़े के है, कुछ दिल के 6 लाख टका दिल के, कुछ दिल के है जे जेत खल के है करका भैंसुर बाजे लोटले सब टका घर है। क्या दादी की बात के अरे दादी हमरो से एकदम सपोर्टम के दादी एकदम पुराना हम गीत गा रही सारी महिलाएं आगे महीना में एक को सात को पित्तर एक को सोना नहीं, झगड़ा नहीं करो। अग्नि बियाह शादी नहीं होलो छे, बियाह शादी देखे तब झगड़ा झगड़ा तो नहीं छे। हाँ देखियो भाई, झोटका झोटकी नहीं पकड़ा पकड़ी करियो को। हाँ अरे हमारा भैंसुरा, अरे हमारे देवरा का है ऐसा निहाल, हमारे देवरा का है ऐसा निहाल, हमारे देवरा का है ऐसा निहाल।
कहता है कि नहीं जानी छो सब जेवर वाला जे छे ने ब्रीफकेस घर है छुट्टी गजरे मुझौसान सब चीज तो रहा लो याद आरो है कि जो सब तो जेवरे के ना भूली गए एक जहां मत रिकॉर्ड दीजिएगा। एक सखी कहती है अरे कब लाओगे कब लाओगे अरे कब लाओगे कब लाओगे लाओगे कब लाओगे कब लाओगे कब लाओगे जब सिंदूर पड़ जाएगा क्या तब लाओ क्या पवन जो सिंदूर पड़ी गले या मुझौसा या कोड़िया अंतोग ने अंतो जे बरे कोट हाथ की दादी सिंदूर पड़ला बाद कुछ मान हो जाए कि कब लाओगे कब लाओगे क्या सिंदूर जब पड़ जाएगा तब लाओ तेरे न होता है कहीं देर न होता है तेरे न होता है कहीं देर न होता है आ जाते पर जल्दी लगा जा तेरे न होता है कहीं देर न होता है तेरे न होता है कहीं देर न होता है तेरे न होता है ब्रीफकेस भी आ जाता है। महादेव को तो चुटकी का काम कैसे बजाया क्या देख साहब और ब्रीफकेस आ जाता। अब कहा भाई जो आदेश हुआ सारी महिलाओं का आप कितनों सूट बूट में आई कि दादी धोती भी नहीं है नहीं दादी आबे की करे छे धोती का नाम रखी लिखा है टाई नहीं खोल कहीं ना कहीं जो है तो हाथ सुखलो रह तब है ना दादी फुल पैंट नहीं खोलबे कहीं चरको बीमारी बोलो रह तब। लेकिन महादेव तो पूरे अंग में कुछ लगाए हुए हैं भस्म लगाए हुए हैं और जो ही बगझाला को माता बहने खोलने जाती है उखड़ी और समाठ लाके तैयार है। अब देखिए वहां उखड़ी समाठ आके तैयार है। अच्छा दादी उखड़ी समाठ लगे छे ना लगे छे ना अच्छा उखड़ी समाठ लगता है कि नहीं शादी में हम जरा हाथ उठाई बाकी की होल छे कोरोना सब लोग हाथ उठाई बोले हर हर महादेव। एक सभी महिलाएं हमारी दादी जिस प्रकार आगे में बैठी हैं ये क्या कहते हैं अरे आठ जाना महाकूटे छै ओठंगर के आठ जाना महाकूटे छै ओठंगर के आठ जन्म कूटे छै आठ जन्म कूटे छै ओठंगर के अरे शिवा आला बेला कूटे छै ओठंगर के भैया आपकी तो शादी जरूर हो गई है शादी करने जब गए होंगे तो
8 आदमी मिलकर आपको घेरा हो। ये परंपरा महादेव का है, ये हमारी परंपरा नहीं है। एक सखी कहती है, ए दूल्हा तोरा से मैं तो बात पूछा ही चाहिए। महादेव का तो आंख खुल नहीं रहा है। महादेव बोलो क्या बात है? नगवा कटा हटाएंगे। महादेव ने नाग हटाए। कौन बकलोला जन्म दिलको, कौन बकलोला जन्म तोरा दिलको। महादेव कहते हैं वहां तक तो ठीक था, मेरे भाई को गाली दिया, वहां तक ठीक था, कि मेरे बाप को गाली क्यों दे रहे हैं? कि कौन बकलोला जन्म तोरा दिलको, अरे कौन बकलोलिया गढ़को पंडित हमारे क्या नाम है जो पंडित यहाँ आए पूजा करवाने, कौशल बाबा, अगर आप तक आवाज पहुंच गई हो, क्योंकि मुझे पता है कि भैया के माध्यम से यहाँ जो है ना उंगली नहीं धंसने वाला दही मिल रहा है, जैसा हमको पता चला। और वो दही चूड़ा और 11 प्रकार का इनका मिठाई का व्यवस्था। इसलिए अब देखिए वहां बाबा ना बेटा तो न जाने, बाबा ना बेटा तो न कौशल बाबा कर बताइए, हमको शैलेश भैया 1100 रुपया देंगे या 2100 रुपया देंगे या 1 लाख दे देंगे, गाली भी तो हम ही को मिल रहा है। और उस सूता से चारों तरफ बांध देता है 8 को, और एक ही हाथ से, इसी हाथ से चावल को आपको चुनना है। क्या सब हो? हमको गलत बोली अच्छे। महादेव तो सोच रहे कि हम अब हमको छोड़कर इस बाबा, अरे बेभाना बेदर्दी दर्द न जाने, बाबा ना बेदर्दी दर्द न जाने, शिव के ओठंगर पुकारे ओठा जाना रे निहाल सखिया, रे बेहाल सखिया। अब मैना माई को खुश करने के लिए, मैना माई खुश हो जाए, अब मैना माई को रे निहाल सखिया, रे
बेहाल सखिया। रे निहाल सखिया, रे निहाल सखिया, अरे झरकावा में दुल्हा निहाल सखिया, झरकावा में दुल्हा निहाल सखिया, झरकावा में दुल्हा निहाल सखिया, रे निहाल सखिया, झरकावा में दुल्हा निहाल सखिया, देखिए दुल्हा कल हमारे शैलेश भैया ने मालिक सबको देता है, हमको भी दिया है, इनको भी दिया है, उनको भी दिया है, लेकिन महादेव हमारे शैलेश भैया जो इसी हमारे इतने सरल व्यवहार के व्यक्ति, और महादेव ने कहा कि भैया अगर मेरी बात को आप बुरा ना माने कि तू इस बार मेरा शादी करा दे, तू इस बार मेरा शादी का महोत्सव करा दे, अगले बार तुम्हें विधानसभा वही बाबा भेजेंगे, बाबा भेजेंगे, दूसरा कोई भेजने वाला नहीं। ये मैं मंच से कह रहा हूं। पैसे से बिस्तर खरीदोगे, नींद कहां से लाओगे, पैसे से सरगम सीखोगे, भाव कहां से लाओगे। और ये भाव मैं हमारे माधव जी के अध्यक्ष जी के माध्यम से एक बार मुझे इनके घर पर भी गाने का मौका मिला। महल बनाया करोड़ों का, रे महल बनाया करोड़ों का, न लगा कभी उसमें ताला, रे जो आगमानंद का हो वो सबसे बड़ा चेला, रे वो सबसे बड़ा चेला, रे। और ये चेला हमारे गुरुदेव को किसी की औकात नहीं, ये मैं कह रहा हूं कि पैसे से किसी मेरे गुरुदेव को कोई बुला। और मैं आपको आज एक चीज और कह रहा हूं, ये शरीर जो आपके बीच देख रहे हैं, हमारे आगमन परिवार के अध्यक्ष श्री माधवानंद जी, मैं 2014 में मुझे पटना के सभी डॉक्टर ने मुझे मृत घोषित कर दिया, इसे ले जाओ, क्योंकि 30 से 60 यूनिट इसके शरीर में मैं इंसुलिन दे रहा हूं, इसका शुगर तो कम ही नहीं रहा है, लीवर भी इफेक्ट हो चुका है। लेकिन मैं जिस तरह हमारे शैलेश भैया भक्त हैं, ये पैसे वाले भक्त हैं, मैं गरीब भक्त हूं, लेकिन भक्ति हूं। और हमारे सारे लोग, सारे कलाकार बड़े चिंतित थे, और उनकी कृपा है, उनकी ही कृपा दृष्टि है कि मैं आपके बीच
ऐसे हमारे संगीत के मर्मज्ञ श्री माधवानंद ठाकुर जी जहां मंच पर विराजमान हो, हमारे पवन भैया विराजमान हो, वहां मेरी क्या औकात है गाने का, बस उनकी कृपा है। और 20 दिन पहले गुरुदेव ने कहा कि कहां कहां कार्यक्रम लेला छो, गुरुदेव एक आध दो कार्यक्रम रो बात चली चुकलो छे, कहां कहां एक मनिहारी से अशोक यादव, शायद आप लोग जानते होंगे, लेकिन वो कार्यक्रम अच्छा देखो की हुई छे, तोरा कार्यक्रम दूसरे दिन कहते हैं कार्यक्रम नहीं लेना है। तो उसके बाद सुबह सुबह हमारे माधवानंद ठाकुर का टेलीफोन गया कि भैया आपको कार्यक्रम नहीं लेना है। अगर मैं उससे 10,000 20,000 कमा लेता तो मेरा परिवार नहीं चलता। और आज मैं दावे के साथ कहता हूं शैलेश भैया, इस 3 साल के दरमियान में हमारे तो अध्यक्ष साहब को 30,000 35,000 की नौकरी है और बाप का जिम्मेदारी है, हरी सब्जी भी खरीदने नहीं पड़ता, इसको तो घर से कोई मतलब नहीं, लेकिन वो भी 35 से 40,000 रुपया के जेब में रहता है, भी बड़ी उधार है। लेकिन मेरा आकाशवाणी बंद है, लेकिन गुरुदेव ने मुझे दाल भात सब्जी में जो भी खाता हूं गुरुदेव एक बार दोनों हाथ उठाकर और एक बार जरूर ताली बजाएंगे हमारे शैलेश भैया, बोले स्वामी आगमानंद महाराज की। और इस इलाके में बहुत पैसा बना है, मैं हर जगह कार्यक्रम करता हूं, लेकिन हमारे माधव ने कहा कि शैलेश भैया के यहाँ कार्यक्रम है। मैंने तुरंत माधव को कहा कि मैं कार्यक्रम नहीं लूंगा, और कार्यक्रम आज मेरे ससुराल में अंतिम भोज था, सब लोगों ने कहा, लेकिन कुछ लोगों ने कहा वो नहीं आएगा। तो ये उनकी कृपा है, उनकी महिमा है, आप लोगों का प्यार है। और आइए अब सिंदूर और ठंगर के बाद लड़का अभी भी शायद शैलेश भैया को पता होगा कि सालिस और सरहद वो जूता चप्पल रखकर गमछी से ओढ़ा देता है और कहता है प्रणाम कर कीजिए। आप तो माधव जरूर किए हैं, भले हम तुम्हारे हैं लेकिन आप जरूर किए होंगे। और कहते हैं हमारे महादेव को कहते हैं कि थोड़ा सा तो आंख खोलिए और यहाँ बाबा है, इनको प्रणाम कीजिए। अरे ना करब जब तब योग ध्यान अध्यक्ष ना करब जोग जोग तप हम ऐसा ना करब इन प्रणाम, हम तो तीनों लोक के मालिक हैं। तब महादेव को गुस्सा आता है, हम तो तीनों लोक के मालिक हैं, जो करे जब तप योग ध्यान। हेलो, एक छोटी सी मेरी अपील है, ग्रामीण शांति सेवा दल के जितने भी सदस्य हैं उनका नाम मैं बोल रहा हूँ, बैकुंठ यादव, अशोक यादव, मंगल यादव, अजय यादव, प्रकाश यादव, पप्पू यादव, आप इतने लोग जहाँ भी हैं कृपया शांति व्यवस्था को बरकरार रखें। जितनी भी महिला पंडाल से बाहर खड़ी हैं उनको अपनी जगह पर बिठाएं। और बहुत सारा कुर्सी पड़ा हुआ है बालेश्वर भाई के घर पर, सारा कुर्सी किसी 10 को युवक को पकड़ के पंडाल में लगवा लें। बहुत से हमारे भाई और अभिभावक खड़े हैं, उनको कृपया बैठने की व्यवस्था करें। बस
रे दाना रे ना करब जप तोब ध्यान योगी जी ना करब ना करब आज ब्याहे को आए ब्याहे को आए झकरावा देश झकरावा देश और पार्वती मैया के साथ एक छोटी सी कोई कन्या बैठी हुई है। अब महादेव को कह रहा है अरे चिन्हो दुल्हा अरे चिन्हो दुल्हा तोर कैसन तो चिन्हो दुल्हा ओ चिन्हो दुल्हा ओ चिन्हो दुल्हा ओ चिन्हो दुल्हा सुनहो दुल्हा अरे दहिया में बैठल छै दहिया में बैठल छै अरे दहिया में बैठल मैया पार्वती चिन्हो दुल्हा आज धनवा नगरिया चिन्हो दुल्हा आज धनवा नगरिया ये भजन का ये आज महाशिवरात्रि है, शिव विवाह भी है आज। तो 4 बजे से ही 3 बजे से ही 4 बजे 3 बजे से 3 बजे से ही इस शिवरात्रि महोत्सव में उपस्थित होकर अनेक कलाकारों से भजन सुनते हुए प्रवचन का आनंद लेते हुए लगभग नहीं बल्कि 10 से ज्यादा हो रहा है, 10:02 हो रहे हैं और हम लोग कथा रस का आनंद, भक्ति रस का आनंद ले रहे हैं। अभी हमारे बलवीर भैया विवाह के विषय में बतला रहे थे, बड़ा सुंदर प्रसंग लगता था कि कर्मकांड की पूरी जानकारी इनको है। अठंगर हो या जो कुछ भी हो, सारी विधि को ये गीत के माध्यम से हम लोगों को सुना रहे थे और भगवान भोलेनाथ की शादी पराम्बा जगदम्बा माता पार्वती से करा रहे थे। लेकिन एक प्रश्न इन्होंने बड़ा सुंदर किया कि आज के जमाने में यदि पत्नी को
मनोनुकूल जेवर ना मिले तो वह मार करने को तैयार हो जाती है। ससुराल के लोग भी समधि से द्वंद करने लगते हैं कि 6 लाख रुपया लिया, लेकिन भगवान भोलेनाथ अपने विवेक से माता पार्वती को समझाती है कि अरे चिंता क्यों करती है, आभूषण की तुझे क्या आवश्यकता है, तू तो साधुमती है, ज्ञानवती है, बुद्धिमती है, सब कुछ जानती है। कासो कैसे का हस्तस्य भूषणम दानम, हाथ का आभूषण जो है वह दान है। हस्तस्य भूषणम दानम, श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, का कान का आभूषण जो है वह शास्त्र है, हाथ का आभूषण जो है वह दान है। हस्तस्य भूषणम दानम, सत्यम कंठस्य भूषणम, और कंठ का आभूषण जो है वह सत्य है। कंठ का आभूषण सत्य, हाथ का आभूषण दान, और कान का आभूषण जो है वह शास्त्र है। जो शास्त्र की बात अभी हम आपको सुना रहे हैं, परम पूज्य गुरुदेव सुनाते भी हैं, लिखते भी हैं। आज मैं उनकी रचना दुर्गा चरितमानस पर विशेष रूप से प्रकाश डाल रहा हूं। अरे दुर्गा चरितमानस में ही पत्नी के संबंध में कहा गया, संस्कृत में पत्नी मनोरमांग देहि मनोवृत्तानुसारिणी तारणम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। और उसी चीज को परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, मन भावित दो मोहि प्रिय बामा, जीवन पथ संगिनी अभिरामा, उत्तम कुले उत्पन्ना दारा तारे जो दुर्गम संसारा। चलिए, उत्तम पत्नी यदि प्राप्त हो तो फिर जीवन मंगलमय हो जाता है। भगवान भोलेनाथ पराम्बा जगदम्बा को, माता पार्वती को समझाते हैं, और उसमें कितनी दया है, करुणा है, ये भी आगे मैं बताऊंगा। मैं आपका कलाकारों का ज्यादा समय ना लूंगा। मैं चाहूंगा पवन जी कि हमारे बीच कुछ भजन की प्रस्तुति दें। हमारे पवन जी, माताओं से निवेदन है कि कम से कम पवन जी का भजन सुन के ही आप लोग जाइए। बड़ा सुंदर भजन इनके मुखारविंद से हमें सुनने को मिलेगा। ठीक है, तो हमारे बीच पवन जी। चरणों में बारंबार नमन करते हैं। आज हमें भी अवसर प्राप्त हुआ, बाबा भोलेनाथ की आज शादी भी है, और ऐसे पवित्र धारा पर आने का अवसर प्राप्त हुआ। महाराज जी भी मंच पर विराजमान है, कथा का भी रसपान आप कर रहे हैं आज शिवरात्रि के महा शुभ अवसर पर, और साथ साथ कलाकारों का भजन भी हो रहा है। मुझे भी अवसर प्राप्त हुआ, आज धन्य हो गए हैं बाबा भोलेनाथ की शादी में इस पवित्र धारा पर आकर। हम चाहेंगे कि सबसे पहले एक बार जोरदार जयकारा बोलेंगे आप लोग। बोल दे शंकर भगवान की जयकारा जोरदार होनी चाहिए। ऐसे भी कहा है कि सत्संग भजन कथा में यदि आप जयकारे जोरदार लगाते हैं और ये जयकारा यदि आपके घर तक आवाज जयकारे की चली जाए तो वहां तक के सारे पाप क्षय हो जाते हैं।
इसलिए आप ऐसा जोरदार जयकारा लगाएं कि आपके घर तक आवाज चली जाए जयका, क्योंकि आज इस पवित्र धरा पर कथा का रसपान करते हुए भजन का भी आनंद ले रहे हैं आप, और यहाँ से आपके मुखारविंद से जय की आवाज जहां तक जाएगी वहां तक के सारे पाप का क्षय होगा। इसलिए जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोले शंकर भगवान की, बोले मैया पार्वती की। बाबा भोलेनाथ की आज शादी है, हम लोग एक छोटा सा भजन गाएंगे। अमीर से होती है, गरीब से होती है, दूर से होती है, करीब से होती है, मगर जहां भी होती है ऐ मेरे दोस्त, शादियां तो नसीब से होती है। कहाँ है कि सबका नसीब ऐसा हो जाए कि बाबा भोलेनाथ की जैसा दुल्हा मिल जाए। मैया पार्वती को पता था कि बाबा भोलेनाथ क्या है, लेकिन जब बाबा भोलेनाथ बारात लेकर चले और मैया पार्वती की सखियां लोग जब दुल्हा देखा तो सबके होश उड़ गए कि मेरी पार्वती मैया, उनको तो सब पता है कि बाबा भोलेनाथ है क्या, लेकिन गांव वाले को पता नहीं था, उनकी माता को पता नहीं था, मैना माई को, कि दुल्हा कैसा है। देखने के बाद सबके होश उड़ गए कि गौरा ये कैसा दुल्हा कर लिया है। सबके मन में एक आश्चर्य होने लगा, आश्चर्यचकित हुआ कि ऐसा क्या हो गया गौरा को जो कि ऐसा दुल्हा कर लिया। लेकिन माता पार्वती को, गौरा माई को ये पता था कि बाबा भोलेनाथ हैं, ये औघड़दानी हैं, ये गौरा माई को पता था। प्यारा सा भजन है। आज भोलेनाथ की शादी है, नाथ की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। लगता है जैसे सारे ब्रह्मांड की शादी है। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, नाथ की शादी है, मेरे भगवान की शादी है, नाथ की शादी है, मेरे भगवान की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। लगता है जैसे सारे ब्रह्मांड की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। और भोलेनाथ की शादी में ये बारात चल रहे हैं और सब बाराती झूमते हुए गाते हुए जा रहे हैं। तो आज
भी किनके किनके प्यारे प्यारे हाथ बाबा भोलेनाथ की कृपा से सलामत है, जरा आप ऊपर करके, हमें नहीं बाबा भोलेनाथ को दिखाना है कि बाबा मैं आपकी बारात में शामिल हुआ हूँ और मेरे दोनों हाथ सलामत है। जरा दोनों हाथ ऊपर करके और तालियां ऊपर बजाएंगे भजन के साथ। कैसे? ऐसे नहीं, सुर में, सबको सुर में ताली बजानी है, क्योंकि ये नवगछिया क्षेत्र जो है कलाकारों का क्षेत्र है। बहुत सारे अच्छे अच्छे कलाकार हैं यहाँ, तो हमें लगता है कि सब लोग सुर में ताली बजाएंगे। कैसे? आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, नाथ की शादी है, मेरे भगवान की शादी है, ओ नाथ की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। कि बातों बातों में कोई खेल नहीं होता और बिना जुर्म का किसी को जेल नहीं होता। बातों बातों में कोई खेल नहीं होता और बिना जुर्म का किसी को जेल नहीं होता। और बाबा भोलेनाथ के दरबार में नंबर लगाओगे तो तुरंत लगेगा, क्योंकि उनका टावर कभी फेल नहीं होता। बाबा भोलेनाथ का मोबाइल जो है उनको टावर की आवश्यकता नहीं होती है भैया, इसलिए आप उनके दरबार में हमेशा नंबर लगाते रहो, आपका मनोकामना पूर्ण होगा। क्योंकि बाबा भोलेनाथ जी एक ऐसा औघड़दानी है कि एक बार नेत्र खोल कर देख लिया आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। इसलिए ताली बजाकर नंबर लगाना है। कैसे? आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, नाथ की शादी है, मेरे भगवान की शादी है, नाथ की शादी है, मेरे भगवान की शादी है, नाथ की शादी है, पता है कैसे सारे भगवान की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है।
बड़ा मौका मिला है अपना भजन गाने का और हमारे भैया की तरफ से शानदार 201 रुपए का आशीर्वाद स्वरूप पुरस्कार आया है। मैं भैया को कहना चाहूंगा कि अश्क आंखों में रवानी है, जैसा दरिया वैसा पानी है, और इन पैसे को पैसा नहीं समझेंगे भैया, यही तो आपके प्यार और मोहब्बत की निशानी है, यही आपके प्यार और मोहब्बत की निशानी है। बस यही निशानी हम लोग लेकर चलते हैं कि भगवान के दरबार में जो मिला वो प्रसाद है, और प्रसाद के रूप में बस इसी से जिंदगी सबकी चलती है। और बस जिसके सर पर बाबा भोलेनाथ का हाथ रहे, कहा है कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। इसलिए हम लोग सभी महाकाल के भक्त हैं और काल हमारा और आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और जहां तक कि बाबा भोलेनाथ की आज शादी है, ये महाशिवरात्रि का बहुत बड़ा असर होता है यदि कोई पर्व में उपवास रख ले तो। चलिए एक बार जोरदार जयकारा बोल शंकर भगवान की, बोल मैया पार्वती की। फरमाइश है कि हमारे गुरुदेव स्वामी जी महाराज जहां जहां मंच पर रहते हैं वहां एक प्यारा सा भजन हम गाते हैं, और भैया भी वहां वहां पहुंचते हैं, और उनका एक फरमाइश है कि वो भजन गाएंगे आप नगरह वाले रामू बाबा। ये भजन हर जगह हम लोग गाते हैं। एक प्यारा सा भजन फरमाइश पर भैया की फरमाइश पर गाना चाहूंगा। जमाने में कहाँ टूटी हुई तस्वीर बनती है, और तेरे दरबार में बिगड़ी हुई तकदीर बनती है। तारीफ तेरी निकली है दिल से, आए हैं लब पे बन के सवाली, और आज दर पे बन के आए हैं सवाली, और हम चाहेंगे कि सभी भजन के साथ बजाएंगे मीठी मीठी ताली। भजन के साथ साथ सभी बजाएंगे मीठी मीठी ताली, और कहना क्या है कि नगरवा
कि मौजें सबको नसीब नहीं होती और जिंदगी सबकी खुश नसीब नहीं होती, और जिसे मिल जाए स्वामी आत्मानंद जी महाराज के चरणों की धूली, उसकी किस्मत कभी बदनसीब नहीं होती। एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे, बोल दे गुरुदेव भगवान की, बोल दे स्वामी आत्मानंद जी महाराज की। और एक बार दोनों हाथ ऊपर करके, कहाँ है कि जिनके दोनों हाथ ऊपर वो ही है सबसे सुपर। जरा दोनों हाथ, भैया कैमरा वाले भैया जरा ये लोग हाथ ऊपर करेंगे, जरा उधर का भी फोटो खींचेंगे, हम लोग का कम उनका ज्यादा। जरा एक बार दोनों हाथ ऊपर करेंगे, कैमरा में भी फोटो आएगा ना। जरा दोनों हाथ ऊपर करके और तालियां मीठी मीठी बजा कर कहना क्या है, एक बार दोनों हाथ ऊपर करके मीठी मीठी ताली बजाकर कहना क्या है कि नगरा साचे दरबार की बोल शंकर भगवान की। और एक और पुरस्कार आया है आशीर्वाद स्वरूप, एक छोटा सा बच्चा राहुल यादव, उनके तरफ से भी शानदार 101 रुपए का आशीर्वाद स्वरूप पुरस्कार आया है। आज बाबा भोलेनाथ की बाराती में वो बच्चा राहुल शामिल हुआ है और बाराती के तरफ से एक पुरस्कार हम कलाकारों को हम चाहेंगे कि बाबा भोलेनाथ से आग्रह करना चाहेंगे कि राहुल का जीवन हमेशा आगे चलता रहे। बाबा भोलेनाथ से यही कामना है। एक बार शंकर भगवान की जय, बोल शंकर भगवान की, बोल मैया पार्वती की, बोल बाबा बासुकीनाथ की, बोल बाबा बैद्यनाथ की जय। कल सुबह प्रातः कालीन 8 बजे से बाबा का अभिषेक होगा और पूजन होगा। तत्पश्चात
12 बजे के बाद आप जिस शख्सियत, जिस महान व्यक्ति के विषय में रामू बाबा जानते हैं, वो रामू बाबा पहले थे और अभी भी हैं, लेकिन उनकी पहुंच इतनी ऊंची हो गई है कि अब सारा संसार, बिहार ही नहीं पूरे देश में, यहाँ तक कि इनका शिष्य अब एशिया में भी लेवल पर इनका शिष्य हो गया है और उनका नाम आगमानंद बाबा ही है। और आगमानंद बाबा उर्फ रामू बाबा का कल यहाँ इस मंच से 1 बजे के बाद उनका दर्शन, पूजन होगा और प्रवचन होगा। मैं बता दूं, हमारे बलवीर बग्घा भाई ने सही कहा कि वो आज अगर जीवित है, उनकी महानता को मैं थोड़ा देर बता देना चाहता हूं कि आगमानंद और रामू बाबा क्या है। मैं आपको बता दूं कि वो इस दुनिया में, हम लोग तो उनके शिष्य हैं, खास करके हम लोगों ने देखा उनको बहुत नजदीक से, इसलिए मैं बता दूं अपनी दर्द को कि उन्होंने कटु सत्य कहा कि वह डॉक्टर पटना में जब रिटायर कर दिए थे, इनके एक लॉन्ग से आज बलवीर बाबू जीवित है। दूसरा मैं उदाहरण देता हूं, मैं मेरे भाई के ऊपर मोटरसाइकिल से आ रहे थे मेरे भाई और ट्रक ने चढ़ा दिया था, और आज मेरा भाई आज सिर्फ मेरे गुरुदेव स्वामी आगमानंद जी रामू बाबा के चलते आज जिंदा है। उनकी इतनी महानता है, वो इतने बड़े संत हैं, संत के साथ साथ में ईश्वर के द्वितीय स्वरूप भी कह दे तो उसमें किंतु परंतु नहीं होगा। इसलिए इतने बड़े संत आपके पृथ्वी पर, वो उनकी महानता है कि वो पैसे पर प्रोग्राम नहीं करते हैं। बहुत भागवत कथा होती है कि पहले ही बुक कर लिया जाता है कि हम 1 लाख लेंगे, 2 लाख लेंगे, लेकिन उनकी एक महानता है कि 1 रुपया जहां भी जग करने जाते हैं वो 1 रुपया नहीं लेते हैं। आज मैं धन्यवाद देता हूं भाई शैलेश यादव जी को, उनके आत्मीय लगाव से, उनके भक्ति को देख करके हमारे गुरुदेव यहाँ 3 दिवसीय का प्रोग्राम किए हैं। मैं उनके इस पृथ्वी तक, इस धरा तक पहुंचाने के लिए मैं सर्वप्रथम मैं ईश्वर भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, आप इनमें इतनी शक्ति शैलेश यादव में भर दें ताकि ऐसे ऐसे संत के साथ साथ में आपका पूजन, आपका मंदिर, आपका संस्कार बढ़ते रहे। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, इनके लिए वंदन करता हूं। मैं शैलेश भाई को फिर पुनः दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने अच्छा नेक काम किया है और हमारे गुरुदेव आगमानंद जी को कम से कम लोगों के उनके दर्शन से भी कष्ट मिलते हैं। हम लोगों का जो काम, कभी कोई फंस जाता है तो सिर्फ एक बार दर्शन होती है। मैं नहीं बताता हूं कि मेरा यह काम फंस गया है, वह स्वतः दर्शन से भी हो जाता है। कम से कम उनके दर्शन के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। सब लोग कम से कम इससे लाखों की तादाद में आकर के, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर के उनका दर्शन करें, पूजन करें एवं प्रवचन का आनंद लें। यही मैं आपसे आरजू विनती करता हूं। और कल, आज तो माताएं का और पूरे गांव में मुझे खुशी है। और कल लोग कहते थे कि झरकावा यादवों की बस्ती है तो यहाँ यत्र तत्र व्यवस्था होगा, हम लोग ये सुना करते थे। लेकिन कल मैं आप लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने माताएं खास करके जो आदर्श का परिचय दिया है कि पंक्ति में अगर एक बार अनाउंस हो गया माइक से कि पंक्ति में बैठे रहेंगी, कोई उथल पुथल नहीं करेंगी, तो आप लोगों भी महान है। आपके भी चरणों में मैं सत प्रणाम करता हूं कि आपने जो परिचय दिया है वह जो है सबसे अलग हट करके परिचय दिया है। ठीक उसी तरह शालीनता का परिचय कल भी देंगे और अपनी उपस्थिति गुरुदेव के चरणों में जरूर लगाएंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे एक और निवेदन करूंगा। कल
समिति के तरफ से, भाई शैलेश यादव की तरफ से महाप्रसाद का भी भंडारा का आयोजन किया गया है। सभी लोग सत्संग सुनने के बाद महाप्रसाद गुरुदेव का जरूर ग्रहण करेंगे। मैं आपसे यही विनती करता हूँ। अब चंद्रकांत बाबा बोलेंगे। इस संसार में कुछ लोग स्वार्थ बस जीते हैं, कुछ लोग परमार्थ वश जीते हैं, तथापि परमार्थ ही जिसका स्वार्थ हो, ऐसे मनीषी का नाम परम पूज्य स्वामी आगमानंद जी महाराज है। ऐसे महामानव मनीषी सद्गुरु के संबंध में हम इतना जरूर कहेंगे कि समाज के लिए, राष्ट्र के लिए उन्होंने भगवान शिव की तरह जहर का पान किया और संसार का कल्याण किया, कर रहे हैं। अभी उनका स्वास्थ्य जब हम लोग देखते हैं तो भीतर से प्रकंपित हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अपने दुख दर्द को भुलाते हुए वे हमारी सुख सुविधा के लिए हमेशा चरे बेती चलते जा रहे हैं, काम करते जा रहे हैं। उनके लिए कठिन कर्म है, कोमल है मन, मेरा मधुकर कासा जीवन। इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं चाहूंगा कि हमारे बीच दिलीप जी की प्रस्तुति भी हो, क्योंकि प्रवचन तो 3 बजे से ही हम लोग दे ही रहे हैं। थोड़ा भजन का भी आनंद हम लोग लें। तो चलिए दिलीप जी। हेलो, श्री उमेश यादव मुखिया जी। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा नमन, और साथ साथ त्रिलोकीनाथ बाबा भोलेनाथ के चरणों में मेरा नमन है। और बहुत बड़ी कृपा है बाबा भोलेनाथ की कि आज हम लोग शादी में इकट्ठे हैं और चाहेंगे आप लोग मस्ती के साथ झूमते हुए थोड़ा शादी का आनंद लें, क्योंकि मिलने वाला ही किसी को मिला सकता है, मिलने वाला ही किसी को मिला सकता है। एक ही माली चमन के फूल को खिला सकता है। और यहाँ के भक्तों में वो ताकत है, यहाँ के भक्तों में वो ताकत है। ये पंडाल के बाबा के दरबार को हिला सकता है, बाबा के दरबार को हिला सकता है। एक बार जोरदार ताली आप लोग बजाएंगे और मस्ती के साथ। अच्छा ये बताइए, भजन में जो सब ताली नहीं बजाएंगे कृपया हाथ उठाएंगे। इतने आदमी भजन में ताली नहीं बजाएंगे, घर से कसम खा के आए हैं क्या? अच्छा जो ताली बजाएंगे वो हाथ उठाएंगे तो ठीक है। इधर तो हमारे शैलेश भैया भी हाथ उठा लिए हैं, ठीक है। अब देखिए बाबा भोलेनाथ शादी रचाने के लिए चले हैं, और क्या सब होता है शादी में जरा गौर किया जाए। शादी चले रचाने शंकर, धूत बजाए था। अच्छा ये बताइए बाबा भोलेनाथ की शादी में कितने कंप्लीट आदमी बारात गए थे, जिनका पूरा शरीर कंप्लीट था? किसी का हाथ है तो किसी का पैर नहीं है, किसी का मुंडी है तो किसी का हाथ नहीं है, इसी तरह का था। मतलब कोई कंप्लीट नहीं था। और क्या कहा जरा गौर किया जाए। शादी चले रचाने शंकर, भूत बजाए था, शोर हुआ हिम की नगरी में, दुल्हा है शोर हुआ हिम की नगरी में,
शादी नहीं करवाएंगे वो घर जा रहे हैं। बाबा भोलेनाथ की शादी करवा दीजिए तब घर जाइएगा। शिव की चली बाराती आज सब सोए